बिल्कुल, जो भी ये वेस्ट का सोच है कि ये सीरियस मामला है, उसमें कोई शक नहीं है, सीरियस मामला है। अब सब निर्भर होता है कि ईरान क्या करेगा। ऑप्शंस कई हैं। मिसाइल्स दाग सकता है, होस्टेज का इश्यू कर सकता है, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कोई होस्टेज बना सकता है कुछ ज्यूज को। और साथ में हो सकता है तीसरा ऑप्शन भी है कि वो भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकता है इजराइल के अंदर, हमास फाइटर्स के जरिए और वेस्ट बैंक के जरिए पॉसिबल है। और मेरे ख्याल लास्ट वाले ऑप्शन में उसको फायदा है, लड़ाई टल भी जाएगी और बराबर हो जाएगा कि इजराइल हानिया को मारा तो इधर भी किसी सीनियर डिप्लोमेट या सीनियर पॉलिटिकल फिगर या सीनियर मिलिट्री लीडर को मारने की संभावना है। ये तीन ऑप्शंस हैं। सबसे खतरनाक ऑप्शन है अगर वो मिसाइल दागता है। जाहिर है कि काफी मिसाइल इंटरसेप्ट होंगी, लेकिन अब सब निर्भर है कि टारगेट एंड पे इजरायली धरती पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है। अगर तो बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, मिलिट्री कैजुअलिटीज हो गई अगर होती है, तो आप देखिए ये युद्ध विस्तार बढ़ेगा और ईरान पे बहुत सख्त हमला होगा इजरायली द्वारा। और कहां कहां करे जाएंगे, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो नतांज टनल्स हैं, उसके उसके किया जाएगा। और जितनी ऑयल फैसिलिटीज हैं, ऑयल स्टोरेज डिपोज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां सब टारगेट किया जाएगा। उनका बेसिक इरादा होगा उनको वीक करना, फाइनेंशियली इकोनॉमिक वीक करना। साथ में एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटी है, S-400 उनको जरूर मिले हैं, लेकिन उस पर कितनी ट्रेनिंग है वो भी हमको देखना है। क्योंकि ये सब इक्विपमेंट इतना, आपने बहुत एक अच्छा शब्द शुरू में बोला था कि इसराइल के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, ईरान के पास इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए ये सैटेलाइट इनकी उसको ऐसा टारगेट करने की कम्युनिकेशन वगैरह ना हो, तो ये सारे साधन है। काउंटर स्ट्राइक जो होगा अमेरिका द्वारा और इजराइल द्वारा, वो क्या ईरान सह पाएगा? नहीं, क्योंकि ईरान सर, लेकिन ईरान कह रहा है मैं बैकआउट नहीं करूंगा। मैं आप सबके पास आने से पहले सिर्फ जनरल साहब, कमिंग टू यू, कमिंग, आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग सर, एंड देन आई एम कमिंग टू यू एंड टू एम्बेसडर आल्सो। सर, कल डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो स्पेस एक्स वाले, ट्विटर वाले दर्शकों, एलॉन मस्क के साथ सर कल एक उनका इंटरव्यू था। अब मैं पूरे इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरल साहब, व्हाट ही सेड वाज कि पुतिन एक अच्छे नेगोशिएटर हैं। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क को कह रहे हैं कि पुतिन अच्छा नेगोशिएटर है, आई प्लान टू गेट अलोंग विद हिम। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं उससे बात करूंगा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनकी आईक्यू बड़ी लो है, यानी उनकी समझ लो है। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क को। ट्रंप कहते हैं कि वॉर सिर्फ इसलिए शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टूपिड एक्शन बाय द करंट प्रेसिडेंट, सच एज सेइंग यूक्रेन कुड जॉइन नेटो। तो अमेरिका के जो पॉलिटिकल, कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन? कैन आई हैव एम्बेसडर दीपक वोरा एंड जनरल साहब, बोथ ऑफ देम ऑन प्लीज? फर्स्ट टू यू जनरल। जनरल, अमेरिका में इलेक्शंस हैं, उससे मतलब ईरान इजराइल में जो हो रहा है उससे ज्यादा मेरे को अमेरिकन पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के चक्कर में मेरे को लग रहा है ये आउट ऑफ द कंट्रोल ना चला जाए, क्योंकि अमेरिकन और द प्रेजेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग्स इतनी कम है और कमाला हैरिस भी कुछ कमाल नहीं कर पा रही है। तो वो अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन जब भी खराब होती है तो वो कहीं और कुछ और गड़बड़ कर देते हैं, हमने देखा है सर। जनरल साहब। सर देखिए साहब, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो बाइडेन साहब सटियाए हुए, उनके टेन्योर में दो बड़े महायुद्ध तकरीबन शुरू हो गए हैं। एक रशिया यूक्रेन का जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जो दूसरा है इजराइल हमास का, जो एस्केलेट पे एस्केलेट होता जा रहा है और अब बड़ी एस्केलेशन का स्कोप है। वहां पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन भी मौके का फायदा उठाकर बहती गंगा में डुबकी लगा सकता है, चाहे ताइवान पे चढ़े, चाहे फिलीपीन पे चढ़े, साउथ चाइना सी में, ये सब हो सकता है। और ये एक इलेक्शन ईयर में हो रहा है। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा बाइडेन साहब। तो उन्होंने तो अब प्रेसिडेंशियल रेस से ही बाहर हो गए हैं। अब कितना इस पे असर पड़ता है कमला हैरिस को? देखिए, अगर इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान हो गया, पेट्रोल प्राइसेस आप यकीन मानिए विल गो थ्रू द रूफ। एक इलेक्शन ईयर में व्हेन द पेट्रोल प्राइसेस गो थ्रू द रूफ, इन्फ्लेशन goes through the roof, अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन की कागार पे आ गई है।
किसी भी प्रेसिडेंशियल होपफुल के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पिछली बार अप्रैल में अमेरिका ने पुरजोर लगाया था कि इजराइल को, ईरान को पहले तो रोके रिटेलिएट करने से, जब नहीं रोक सका तो उसने कहा लिमिटेड रखो। ईरान ने भी 72 घंटे का नोटिस दिया कि भैया तैयार हो जाओ, मैं तो आ रहा हूं, मैं केवल आपकी मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करूंगा जो पब्लिक को नहीं दिखेंगी, मतलब आई एम गिविंग यू एन ऑफ रैंप, ठीक है। और उसके बाद जब वो स्ट्राइक हो गई तो सब जगह ये बोला गया कि साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई 99% हमने नॉकडाउन कर दिए, 97% था। जो घातक 3% था वो थे शहाब, जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था नेवातीम के एयरबेस। 5 घंटे खड़ दिए थे बड़े एयरफील्ड पे, अगर 8 होते तो एयरफील्ड आउट ऑफ कमीशन हो जाती। ये केवल पता चला प्रोफेशनल सर्कल्स में, ठीक है। तो ये कहना कि ईरान कुछ नहीं कर सकता इज नॉट राइट। वेस्टर्न साहब ने बड़ा, एक मिनट, वेस्टर्न साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि S-400 को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। जब नेटो के फाइटर पायलट F-16 चला सकते हैं यूक्रेन में, तो क्या रोकता है रूस को कि उसके जो है सिविल ड्रेस डाल के उसके टेक्नीशियन चलाएं S-400 को? पॉइंट मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं बहुत ज्यादा इंट्रिग्ड हूं जब वो जाते हैं। ओके, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। मॉस्को पहुंच गए हैं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास। मेजर तूर, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एम्बेसडर, द वे थिंग्स आर गोइंग, अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच रहे हैं, मॉस्को पहुंच गए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास। ट्रंप कह रहे हैं बाइडेन क्या IQ बहुत लो है, मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं, यह जंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे बेवकूफाना डिसीजन ले रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, दीज आर एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एलॉन मस्क को जो बाइडेन के बारे में। और जब स्पेसिफिकली इस वॉर के बारे में पूछा गया तो बोला ना, मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं। सो अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, ये जो इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है अमेरिकी पॉलिटिक्स का, और कोई ना कोई देश बर्बाद हो जाता है जब भी रूलिंग अमेरिकन डिस्पेंसेशन लो होती है, ये अपने आप में मतलब गजब है साहब। एम्बेसडर, हमारे तो जो जनरल साहबान तो बोले हैं एंड मेजर साहब, देयर नॉलेज अबाउट मिलिट्री मैटर्स इज अनराइवल्ड, इट्स ब्रिलियंट। हमारी ट्रेनिंग अलग होती है सर, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई देश जो भी करता है वो क्यों करता है। ईरान को क्या मिलेगा इजराइल को ठोक के सर? इंटेंशन क्या है? क्या उसको जमीन चाहिए गाजा में, या फिर उसको एडमिरेशन चाहिए अरब्स? अरब्स तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वेस्टर्न सैंक्शन ने उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है, खाने की कमी है, मेडिसिन, हेल्थ इक्विपमेंट, व्हाटएवर। लोग गरीब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, करेंसी डेप्रिसिएशन। सो व्हाट विल इट गेन? वो कर रहा है अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए। और ये बहुत बार मैंने बहुत से देशों में 51 इयर्स इन डिप्लोमेसी देखा है, टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक इश्यूज दे लॉन्च एन एक्सटर्नल एडवेंचर। नहीं तो और कोई बात बनती नहीं है। उसको पता है दैट ही विल गेट हिट सो हार्ड कि उसको 50 साल लग जाएंगे फिर उठने में। सो देयरफॉर इट्स आइदर मैडनेस और इट्स एन अटेम्प्ट कि हम डोमेस्टिकली अपनी ताकत, अपने रूल को कंसोलिडेट करें। तीसरा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सर।